नमस्कार, शाम की 5 बजने को है। अविनाशी काशी से आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त वाराणसी के अस्सी घाट पर मेरी मौजूदगी है, जहां पर कुछ ही देर के बाद गंगा आरती की शुरुआत हो जानी है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर देश की सर्वोच्च अदालत से सामने आई है। आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में कुल 51 मिनट तक लंबी चौड़ी सुनवाई हुई। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई। ज्ञानवापी मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने 2 टूक ये स्पष्ट कर दिया है कि पूरा का पूरा मामला अभी निचली अदालत ही देखेगी। जज को 25 सालों का अनुभव है, इसलिए निचली अदालत पर पूरा का पूरा मामला छोड़ते हुए यह भी कहा गया है कि कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। आपको बता दें, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की ओर से 274 पन्नों की रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें हिंदू पक्ष ने अपनी तमाम दलीलें ज्ञानवापी के भीतर जो मूर्तियां पाई गई हैं, जो तमाम और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है। अब आगे क्या होगा, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी करते हुए यह भी कह दिया है कि उनका अंतरिम आदेश अगले 8 हफ्तों तक के लिए लागू रहेगा। यानी कि एक तरफ जो मस्जिद के भीतर शिवलिंग, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है, उसको सुरक्षित करने का काम किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ बिना टोका टाकी नमाज की इजाजत भी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में 20 लोगों को जाने की अनुमति थी, लेकिन 20 के इस आंकड़े को फिलहाल खत्म कर दिया गया है। यानी कि नमाजी आराम से जाकर ज्ञानवापी के भीतर नमाज अदा कर पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आज पूरे दिन किस तरह से वाराणसी से लेकर राजधानी दिल्ली तक गहमा गहमी चलती रही। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के बाद क्या बातें स्पष्ट हो गई, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद इसी मसले पर चर्चा की करेंगे शुरुआत। काशी के ज्ञानवापी पर सुबह से ही सबकी नजरें थी। मस्जिद जो है फुल हो गई है, मस्जिद पूरे तरीके से भर गई है। अब आप लोग आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। यहाँ फोर्सेस पेट्रोलिंग भी कर रही हैं। आप लगातार देखिए, पेट्रोलिंग भी यहाँ तक चल रही है। सर्वे के बाद पहली जुमे की नमाज होने वाली थी, पुलिस चौकस थी। मस्जिद पूरे तरीके से भर गई है, मस्जिद फुल हो गई है। ये जो रास्ता है, आप इस तरफ से देखिए, कहा यह गया था कि सिर्फ 20 से 30 के आसपास नमाजी आएंगे, लेकिन नमाजी उससे बड़ी संख्या में आए हैं। दोपहर 12 बजते बजते ज्ञानवापी में 500 से 700 लोग घुस गए। इमाम को अनाउंस करना पड़ा कि भीड़ बढ़ गई है, अब लोग दूसरी मस्जिद में जाएं। आप लोग आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। मस्जिद फुल हो गई है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद नमाजियों की आमद थम नहीं रही थी। किसी तरह नमाज पूरी हुई और लोग शांति से घरों की ओर लौटने लगे। लेकिन काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 के सामने की सड़क पर हलचल बनी रही। पूरी तरीके से भर गई है। अब आप लोग आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। और मौलाना यहाँ तैयार किए गए हैं, रखिए यहाँ पर। देखिए, तस्वीरें भी आपको जल्दी से दिखा दें। यहाँ पर पुलिस वालों से कुछ आर्ग्यू भी चल रही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 300 लोग अंदर हैं, लेकिन 500 लोगों की यहाँ पर क्षमता है और ये कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ आर्ग्यू हो रहा है, कुछ बातें हो रही हैं और कुछ लोगों को तो हमने खुद कैमरे पर देखा कि यहाँ से लौटाया गया उनको। इधर ज्ञानवापी में पुलिस प्रशासन जद्दोजहद में जुटा था, उधर हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 274 पन्ने का जवाब दाखिल किया गया था। इसमें ज्ञानवापी पर मस्जिद के वजूद को लेकर ही सवाल खड़े किए गए। ये पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार है, जो पश्चिमी दीवार पूरी की पूरी सारी की सारी कलाकृतियाँ सब मंदिर की हैं। मैं इसके अलावा बात कर रहा हूँ, यहीं पर माँ श्रृंगार गौरी का चौकट है, इसी जगह पर बारिश में जी। यानी इस चौकट से पूजा करके तब यहाँ आते हैं। बिल्कुल। और ये जो पूरी दीवार आप देख रही हैं, जिसको ये तूप रखा हुआ है, ये टूटा हुआ जो दीवार इसके ऊपर रखा हुआ है और तूप के अंदर एक जो शिखर हिंदू मंदिर का वो है, यानी पुराने हिंदू मंदिर के शिखर के ऊपर ये तूप रख दिया गया है, यानी कि जो गुम्बद की बात करें, गुम्बद। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे हुआ, उसे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। उसके जवाब में हिंदू पक्ष की ओर से जो बातें रखी गई हैं, उसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर की जमीन पर मुस्लिम पक्ष का हक ही नहीं है। वक्फ बोर्ड को ज्ञानवापी की जमीन किसी ने दान ही नहीं की है और पूरे परिसर में सनातन काल से हिंदू पूजा करते हैं। इसके अलावा परिसर का रिलीजियस कैरेक्टर अब तक बरकरार है, क्योंकि परिसर के सर्वे में शिवलिंग मौजूद होने का खुलासा हुआ है।
ज्ञानवापी के तहखाने के एक हिस्से पर आज भी हिंदू पक्ष काबिज है। साथ ही ज्ञानवापी पर मंदिर की जगह मस्जिद बनाने के तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज भी मौजूद हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 1936 में दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच हुए केस में मुस्लिम पक्ष की डिक्री हुई थी और ज्ञानवापी परिसर की वो जमीन बनारस में वक्फ संपत्ति नंबर 100 के नाम से दर्ज भी है। एक मुकदमा दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दाखिल हुआ था सन 36 में, जिसका सन 37 में फैसला हुआ, जिसमें डिक्लेयर भी हुआ और डिक्री भी हुई कि बाहर की जमीनें हमको नहीं दी गई। उस समय के सरकार जो फैसले हुए, हमको सिर्फ मस्जिद ही दी गई। जो मस्जिद आज घेरी हुई है उतनी जमीनें हमें दी गई, उसकी डिक्री है। इस बीच दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और अदालत ने ज्ञानवापी केस पर 3 बड़े सुझाव दिए। साफ कर दिया है कि एक तो निचली अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी, न्यायिक अधिकारी जो है वो अपने आप में सक्षम है, समर्थ है। दूसरी बात है, उन्होंने कहा है कि वजू के लिए वहां पे पूरे इंतजाम किए जाने चाहिए और डीएम को भी इसके बारे में बताया जाना चाहिए और डीएम भी इसको लेकर आगे बातचीत करे और पूरा इंतजाम करे। तीसरी बात है कि जो लगातार ऑर्डर 7 नियम 11 की बात हो रही है, उसको लेकर कोर्ट में जिरा हो। और चौथी बात यह है कि अंतरिम आदेश 2 महीने तक लागू हो। ऑर्डर 7 रूल 11 8 हफ्ते इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू किया गया है। अब जब इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा तो कोर्ट ने कहा जो भी ऑर्डर पास होगा, जो हमारा इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब लोअर कोर्ट के जज 8 हफ्ते में अपने को डिसाइड करेंगे? नहीं, ये नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था वो कंटिन्यू रहेगा एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद। अब मैं आपको ऑर्डर 7 रूल 11 की बात बता दे रहा हूँ। ऑर्डर 7 रूल 11 का मतलब ये है कि जब कोई सूट फाइल करता है और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, इसको इमीडिएटली चलना ही नहीं चाहिए, डिसमिस हो जाना चाहिए क्योंकि वो किसी कानून से बाधित है, तो कोर्ट ने कहा है वो एप्लीकेशन भी प्रायोरिटी बेसिस पे कंसिडर कर ली जाए और उसमें जो धार्मिक स्वरूप का एंगल है वो सारी बातें भी हम आर्ग्यू करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। और हम सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है उससे सेटिस्फाइड है, खुश है। थैंक यू वेरी मच। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस को लेकर इससे पहले जो अंतरिम आदेश दिए थे वो लागू रहेंगे और उस हिसाब से ज्ञानवापी में वजू खाने के बीच मिली शिवलिंग नुमा आकृति की सख्त सुरक्षा की जाती रहेगी और मस्जिद में नमाजियों को नमाज की भी छूट रहेगी। वाराणसी से अर्पिता आर्या, कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव, दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे मामले में आगे क्या होगा, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सोमवार को निचली अदालत मामले पर सुनवाई करेगी और 25 सालों के जिला जज रवि दिवाकर के अनुभव को देखते हुए उन्हीं के विवेक पर पूरा मामला छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके पास अनुभव है, इसलिए वो जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जो टिप्पणी की गई है और जिस तरह के सबूत अब तक निकलकर कमीशन की रिपोर्ट में सामने आए हैं, एक के बाद एक मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त 80 घाट पर हमारे साथ अशोक पांडे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। यहाँ के शफीक अहमद साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चक्रपाणी ओझा है, हिंदू स्कॉलर हैं BHU के, वो भी मौजूद हैं। प्रोफेसर अशोक सोनकर जी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट BHU से आप ताल्लुक रखते हैं। और हमारे साथ शुभम तिवारी BHU रिसर्च स्कॉलर जुड़ चुके हैं। सरफराज अहमद थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आते हुए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के मन में जितने भी ख्यालात थे, जितने पुलाव पक रहे थे, एक के बाद एक सब मतलब आप ही लोगों के हिसाब से मामला आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि चेहरे खिले हुए हैं आप लोगों के। मुस्लिम पक्ष शंका की निगाह से देख रहा है आप लोगों को। प्रेम शुक्ला जी, संविधान कानून, देखिए चित्रा जी संविधान कानून और न्याय का अनुपालन होना चाहिए। यदि न्याय हमारे पक्ष में है तो हमें प्रसन्न होने में किसी को मुझे लगता है आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर संविधान के दायरे में न्यायपालिका एक निर्णय प्रमाणों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर लेने की प्रक्रिया को सहमति देता है तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी के चेहरे इस पे गिरने नहीं चाहिए, क्योंकि अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था से न्याय की अपेक्षा है और न्याय के पक्ष में अगर प्रक्रिया को प्रारंभ करने में बाधाएं थी, उन बाधाओं को सर्वोच्च न्यायालय दूर कर रहा है तो निश्चित तौर पर हर किसी को उसका स्वागत करना चाहिए।
वारिस पठान जी, ये बात तो सच है ना कि न्यायालय पूरे मामले को देख रहा है, लेकिन शक के दायरे में आप लोग सरकार को रख रहे हैं। निचली अदालत से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक सुनवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भरोसा रखेंगे आप लोग न्यायपालिका पर, या अभी भी आपको लग रहा है कि दाल में कुछ काला है और निचली अदालत को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से? लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि 25 साल का अनुभव है, जज रवि दिवाकर को, वही देखेंगे पूरे मामले को। क्या कहेंगे इस पर आप? झटका लगा क्या आज अदालत ने जो टिप्पणी की और जो बातें कही? देखिए चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, मामला सब जुडिस था। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर आदेश दिया है कि 8 हफ्ते के अंदर इसको सुनवाई जाए, मगर वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में फटकार भी लगाई है। जो सर्वे कमिश्नर ने लिख किया था रिपोर्ट को, कहा था कि रिपोर्ट मीडिया के पास कैसा चला गया बिना कोर्ट के आदेश के, तो कहीं ना कहीं मलाफाइड इंटेंशन तो वहां भी दिख रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वजू करने का इंतजाम भी किया जाए, वहां पे नमाजियों को नमाज पढ़ने की भी इजाजत दी जाए, वजू भी करने की इजाजत दी जाए, पीस और सब मेंटेन करना चाहिए और इस तरह की कोई अफवाहबाजी ना फैलाए। तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा। अब निचली अदालत को डायरेक्शन दिया 8 हफ्ते का, तब तक वहां पे आज आप खुद ने देखा जी किस तरह से 100 लोग जाके नमाज पढ़े। आपके हिसाब से 400-500 लोग गए नमाज पढ़े। आप लोग फव्वारा कह रहे हैं, जो हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, उस शिवलिंग की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कोर्ट की ओर से। ये खारिज नहीं किया गया है कहते हुए कि वो फव्वारा है। कोर्ट ने कहा है नमाजी नमाज अदा करें, वुजू करने के लिए कहीं और जाए, लेकिन शिवलिंग की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए, जिसको फव्वारा बताया जा रहा है आपकी ओर से। पिछली जब देखिए वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। पिछली मर्तबा भी जब ये मैटर आर्ग्यू हुआ था, तब जस्टिस चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा शिवलिंग, तब अहमदी साहब जो काउंसिल है खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सर इस तरह का ना कहिए, तो उन्होंने कहा इम्प्यून ऑर्डर है, इम्प्यून ऑर्डर को डिसाइड कर रहे हैं। तो आप उसको पहले सोचिए, समझिए, ऑर्डर को पढ़िए, और अब जो ऑर्डर 7 रूल 11 है उसके बारे के अंदर जो मेंटेनेबिलिटी का सूट है उसके ऊपर भी होगा सब फैसला। अब मैटर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब देश है, आस्था की बुनियाद पे तो नहीं चलेगा, कायदे कानून पे ही चलेगा, कोर्ट के आदेश पे ही चलेगा। मगर यहाँ तो ये मान ही नहीं रहे ना। हम तो आज आपने खुद ने देखा कि इतने लोग नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़कर वापस अपने घर पर आ गए। कहीं पर भी कोई ऐसी घटना आपको दिखी कि किसी के मंदिर के सामने जाकर कोई खड़ा हो गया हो, वहां पे नारे लगाए हो, या किसी के मंदिर के सामने जाकर किसी ने झंडा लगवा दिया हो? नहीं लगवाया। तो ये बताता है कि हम सब पीस चाहते हैं, मगर ये भाजपा वाले देश में अराजकता का माहौल फैलाकर देश के अंदर एक मुसलमानों के खिलाफ डर ये फैलाना चाहते हैं। देश के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं आपस में, अपनी झूठी छोटी ओछी राजनीति के लिए। आज खुद सबने एग्जाम्पल सेट किया, खामोशी से गए, खामोशी से आ गए, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। तो हम खुद चाहते हैं कि देश संविधान पे चले, रूल ऑफ लॉ पे चले, कायदे कानून का सब पालन करे। मगर यहाँ जो भाजपा वाले गेम कर रहे हैं, ये गेम नहीं चलना चाहिए। अराजकता फैलाने वाला, एक हमारे हिंदू भाई बहनों को भाजपा वाले गेम बदल रहे हैं, ये गेम चलेगा नहीं प्रेम शुक्ला जी। नहीं, ये और नमाजी नमाज भी अदा करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप ही के हक में जा रहा है। नमाजियों पर किसी भी तरह की रोक लगाई नहीं गई है, मस्जिद में नमाज वहां पर अदा की जाती रहेगी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, संविधान के दायरे में निर्णय आने के बाद अयोध्या मामले का विरोध किसने किया? असदुद्दीन ओवैसी नामक विकृत सांप्रदायिक व्यक्ति ने किया। इस मामले में भी न्यायालय पर जो है सतत आशंका कौन व्यक्त कर रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व्यक्त कर रही है। अभी भी शिवलिंग को फव्वारा कहने का कुकर्म कौन कर रहा है? AIMIM का प्रवक्ता कर रहा है, जबकि स्वयं जो कोर्ट का सर्वेयर है वो कह रहा है कि शिवलिंग जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको फव्वारा कहेंगे। अगर मैं इनके मस्जिद को कह दूं कि ये शूकर खाना है तो इनको अच्छा लगेगा क्या? इनको बुरा लग जाएगा अभी कि मस्जिद के बारे में आप इस तरह की अपमानजनक बातें क्यों कर रहे हैं? तो शिवलिंग के बारे में बार बार अपमानजनक बयान देकर इनका एक प्रवक्ता दानिश कुरैशी जेल जा चुका है। शिवलिंग का अपमान करने पर जेल कौन गया है? AIMIM का सदस्य दानिश कुरैशी। तो बारंबार आप दूसरों की आस्थाओं पर प्रहार करने के कुकर्म से बचिए। संविधान के दायरे में न्यायोचित फैसला न्यायालय करने में समर्थ है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि जिस न्यायालय के विवेक पर आप बारंबार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, वो 25 साल के अनुभव वाला जुडिशियल एक्सपर्ट, न्याय का विशेषज्ञ न्यायाधीश है। तो उस न्यायाधीश के विवेक पर बारंबार आशंका प्रकट आगे बढ़ते हुए ये बातें महत्वपूर्ण आप कह रहे हैं, दर्शकों को जल्दी से जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने
जिला जज को पूरा मामला सौंप दिया है। उनके 25 साल के अनुभवों को देखते हुए जिला जज इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे। जल्दी जल्दी यहाँ पर जो मेहमान जुड़े हुए हैं, अशोक जी सीधे आपके पास आते हुए भारतीय जनता पार्टी के, आप लोग तो बड़े खुश होंगे, ऐसा लग रहा है कमीशन की रिपोर्ट भी आप ही लोगों के हिसाब से, और दूसरी तरफ आज जो कोर्ट में कार्रवाई हिंदू पक्ष कह रहा है तो हम तो बड़े ज्यादा खुश हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? पहली बात बता 400 सालों से ज्यादा वक्त से नमाज अदा बता दें कि कोर्ट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये जान लीजिए। वो जो कमिश्नर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। हम तो कानून का अनुपालन करने वाले वो लोग हैं जो जानते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में पैदा हुए। हम जहाँ रामनवमी की छुट्टी होती थी, अब भाई ने अयोध्या में राम गाते थे, लेकिन हमने कानून का दरवाजा खटखटाया और जब कानून ने राम जन्मभूमि बनाया तो हम भव्य राम मंदिर बनाने लगे। हमें मालूम है कि नंदी जिधर देखते हैं वहाँ बाबा विश्वनाथ होते हैं। हमें मालूम है कि वहाँ की दीवारें क्या कहती हैं, लेकिन जब कानून के हाथ में है तो निश्चित तौर पे हम संविधान के आधार पे मानेंगे जो भी फैसला होगा। और ये निश्चित मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट नहीं है। भारतीय जनता अहमद साहब ये बात तो सच बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी तो कोर्ट है नहीं, लेकिन आप लोगों को हर चीज को शक की निगाह से देखना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुरू से भी मैं ये कहता रहा हूँ जब से ये मामला चला है कि हम लोग जो है न्यायालय के फैसले को सर्वमान्य रखेंगे और जैसा भी है वहाँ पर जिस चीज की भी का जो भी दावा कर रहा है, दोनों पक्ष है वहाँ पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। कोर्ट जो फैसला करेगा, अभी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा दिशा निर्देश दिया है जिला न्यायालय को, उसके बाद जो फैसला होगा वो सर्वमान्य फैसला होगा। जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य फैसला होगा। सीधे डॉक्टर चक्रपाणी ओझा जी, आप स्कॉलर हैं बीएचयू के, मतलब अभी तक तो प्रक्रिया आगे बढ़ ही रही है, अभी कोर्ट में कार्रवाई कितनी लंबी चलती है ये भी, उसके बावजूद खुश हुए जा रहे हैं आप लोग। मतलब शिवलिंग को लेकर ऐसे ऐसे दावे, ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी से आप लोग स्थापित कर देंगे, पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। देखिए एक बात बता दूं मैं, हम लोग सनातन परंपरा के वाहक हैं, सनातन परंपरा के लोग हैं। हमारी संस्कृति में सत्यमेव जयते का आचरण हम लोग पालन करते हैं, उसके अनुयायी हैं। यदि बाबा विश्वनाथ वहां पर थे सदियों पहले से, और कुछ कालखंड में उन पर आवरण इन लोगों ने चढ़ाया, लेकिन कालखंड छोटा सा थोड़े ना, 400 साल से ज्यादा का इतिहास है। बाबा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, 5000 वर्ष पुराना। 400 का कितना अंश होगा जरा निकाल लीजिए। सारे लोग गणित के विद्यार्थी, ये भी गणित जानते होंगे, करते भी होंगे। हाँ में मिला रहे हैं, सच बोल रहे हैं। भाई जो कह रहे बाबा का इतिहास ज्यादा पुराना, भाई बिल्कुल पुराना है। भाई सनातन धर्म तो मस्जिद से ज्यादा पुराना है। भाई मस्जिद बाद में बनी है तो पुराना तो जो होगा वही रहेगा। मस्जिद किसकी जमीन पर बनी है, स्वीकार कर रहे हैं भाई मस्जिद जिसके जमीन पर बनी है वो तो न्यायालय अभी फैसला करेगा। न्यायालय तो आप ये मान रहे हैं कि मंदिर का इतिहास ज्यादा पुराना है और उस जमीन का भी इतिहास जमीन बिल्कुल सभी मानते हैं। ये तो लग रहा है आप में मिल गए हैं। ये नहीं, मिलने की यहाँ बात नहीं, यहाँ न्याय की बात हो रही है। ये न्याय की देने के लिए ये भाईचारे से फिर वो मस्जिद तैयार हैं। तो आप लोग जमीन मांग रहे हैं कि मस्जिद की जमीन मंदिर ना देखिए, मस्जिद वहाँ कभी थी ही नहीं। मैं इनसे क्या है वो अभी क्या है, ज्ञानवापी, ज्ञान के भंडार, ज्ञान के कुएं के रूप में सदियों से स्थापित थी, है और रहेगी। मस्जिद कभी थी ही नहीं, मस्जिद कभी थी ही नहीं। जब भी मस्जिद बनी तब से मस्जिद अभी तक तो है। अब आगे न्यायालय क्या फैसला देता है। आपकी बातों से सरफराज साहब हमको लग रहा है कि इन्हीं लोगों के साथ आप खड़े हो। साहब नहीं, मेरा नाम शफीक अहमद। शफीक अहमद जी, सरफराज जी आने वाले। मैं किसी के साथ नहीं हूँ। न्यायपालिका जो फैसला सुनाएगी मैं उसके साथ हूँ। नहीं, लेकिन अभी तो आपकी बातों से लग रहा है कि थोड़ा सा माहौल आपका बदल रहा है क्या? नहीं, विचार खुश हो रहे हैं आपके विचारों से। ये भाई अगर हमारा भाई खुश होता है तो खुश होना चाहिए। मैं इनके मांग रहे हैं वो जमीन, कह रहे हैं जमीन। अगर वो मेरी जमीन होती तो मैं इनसे खुद ब खुद अपना मामला तय कर लेता। वो मेरी तो है नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट की वक्फ की जमीन है। तो वक्फ बताइए। मानना है कि मुगलों ने तोड़ा, अहिल्याबाई होलकर ने जोड़ा, राजा रणजीत सिंह ने बनाया। डॉक्टर लोहिया जो समाजवाद के प्रवर्तक हैं वो कहते हैं कि हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए बाबर, गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे थे। शेरशाह सूरी, रजिया और रसखान हमारे पुरखे थे। ये सबको मालूम होना चाहिए कि बाबर आक्रांता था। लेकिन इनसे पूछिए कि राम जन्मभूमि का जो फैसला आया क्या सही निर्णय था? बोलिए, जवाब दीजिए। और बाबर आक्रांता था और मुगलों से क्या मौजूदा वक्त में देश के मुसलमानों को खुद को अलग करने का वक्त नहीं आ गया है? बार बार हिंदू पक्ष ये भी कहता है सबसे मुगलों ने अगर कोई अत्याचार किया है तो खुद को अलग कीजिए और यहाँ की जो गंगा जमुनी की तहजीब है उसके हिसाब से आगे बढ़िए। सबसे पहली बात यह है कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि भारत का जो मुसलमान है वो किसी बाबर या औरंगजेब को नहीं मानता।
यहाँ का जो मुसलमान है वो गरीब नवाज का फॉलोअर है, उन्हीं को अपना आइडियल मानता है। क्योंकि भारत में दो प्रकार से मुसलमान आए, एक सूफी संत जो आए वो गरीब नवाज हैं, हम उन्हीं के फॉलोअर्स हैं। और ये जो राजा महाराजा जो भी बाहर से आए विदेश से, वो जमीन के लिए आए थे, वो दीन इस्लाम फैलाने नहीं आए थे। ये जो मस्जिद की जमीन है वो किसकी है? मस्जिद की जमीन तो वो न्यायालय फैसला करेगा कि किसके पास क्या प्रमाण है। अभी आप ये बात कह रहे हैं कि आपकी नहीं है, मतलब अभी तक तो मैं कैसे कह दूं कि मेरा तो वो आप नमाज अदा करते हैं नहीं करते हैं? अभी आप नमाज बिल्कुल नमाज पढ़ता हूँ भाई। अब आपकी है ही नहीं, देखिए अब आप फंस नहीं। मैं आपके चैनल किसकी है चित्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के सामने एक प्रश्न खड़ा करता हूँ कि ज्ञानवापी का उर्दू से मुस्लिम संस्कृति से क्या लेना देना है। मैं बताता हूँ संस्कृत में उसका क्या मतलब है। अमरकोश में लिखा है ज्ञानवापी का मतलब ज्ञान का कुआं, ज्ञान का भंडार। कोई बता दे हमको कि उर्दू संस्कृति में ज्ञानवापी का क्या मतलब है। कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं। जब जिसका कि ज्ञानवापी शब्द का एक लोगों को मना लिया, बाकी लोगों को मना लेंगे। इतने 2000 की तादाद में आज नमाज अदा की है लोगों ने। देखिए बोले आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, नमाज अदा करना इनका धर्म है, मुसल्ले ईमान होने का प्रतीक है। अगर ये मुसल्ले ईमान है तो पूरी ईमानदारी से मैं इनसे अपेक्षा करता हूं कि उस ज्ञानवापी को, ज्ञान के भंडार को हमें प्रेम से प्रदान करें, ताकि गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। फालतू के दंगे फसाद और जो कुत्सित शक्तियां हैं, अराजक तत्व देश में हैं, जो कयामत हजामत और इस तरह की बात करते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब मिले। चलिए आप दोनों लोग भी टिप्पणी कर दीजिए। वारिस पठान जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शफीक अहमद साहब, उनकी बातों को आपने सुना होगा। अभी पुख्ता तौर पर वो मस्जिद को लेकर कह रहे हैं कोर्ट का जो भी फैसला आएगा अभी वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप लोग तो खुश हो गए ना अभी से? अगर रिपोर्ट की हम बात करें या जो वीडियो वायरल हुआ है, चूंकि रिपोर्ट को लेकर टिप्पणी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप लोग तो खुश? हम तो खुश बैसाख पूर्णिमासी और सोमवार से ही है, जिस दिन बाबा साक्षात प्रकट हो गए हैं, भगवान शंभु साक्षात प्रकट हुए हैं। उनके ऊपर जो अनाचार पापाचार वहाँ जो हाथ पैर धोए जा रहे थे, जिन कौमों ने हाथ पैर धोई है, अब उस जगह से हाथ धो बैठेंगे। हम खोज रहे थे मसाने में और बाबा मिले तहखाने में, तो बाबा प्रकट हो चुके हैं। कहा गया है कि विश्वेशम समोल्लिंगम नकाशी सदृशी पुरी मणिकर्णिका समो तीर्थम ब्रह्मांडम गोलोके मही तले। चाहे ब्रह्मांड, चाहे इस भूतल, तलातल, पाताल, तीनों जगह में भगवान विश्वेश्वर, मणिकर्णिका तीर्थ जैसी कोई तीर्थ नहीं है और इस भगवान विश्वेश्वर जैसा कोई शिवलिंग नहीं है। तो यह जो भगवान साक्षात है, अवतार लिए हैं। और बैसाख पूर्णमासी को, बुद्ध पूर्णिमा को भगवान ने सबकी बुद्धि खोल दी है, वो प्रकट हो गए हैं। और शिवालय का मामला न्यायालय में है तो जरूर न्याय शिवप्रद हो। आप लोग कह रहे हैं प्रकट हो गए, ये लोग कह रहे हैं कि फव्वारा है। एक बड़ा तबका तो मुस्लिम पक्ष का कह रहा है ना। आज मेरी जो मुस्लिम पक्षकार है उनसे भी बातचीत हुई है, जो पूरे मामले का पक्ष कोर्ट के भीतर रख रहे हैं। वो कह रहे हैं तो हमें रिपोर्ट नहीं मिली, हमने पढ़ी नहीं है, रिपोर्ट लीक कैसे हो गई, इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। एक सेकंड, और दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो फव्वारा है, जबरदस्ती उसको शिवलिंग बनाने पर आप लोग आमादा है। देखिए क्या है, आप तो हिस्ट्री के बड़े जानकार हैं, बताइए जरा इसके। देखिए वो फुवारा है, शिवलिंग है, वो डिसाइड न कोर्ट करेगा, बल्कि जो हमारे काशी की सनातन परंपरा है, हमेशा काशी में किसी चीज का फैसला शास्त्रार्थ से हुआ है। और जो भी विश्वनाथ का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, वहाँ नंदी आपको मिलेगा। और नंदी की शिवलिंग से जो दूरी होती है 3 फीट, 5 फीट, 9 ये भी तो पूछा जाएगा। इतने सालों के बाद आप लोगों की नींद टूट रही है, इतने सालों के बाद, 400 सालों से वहाँ पर नमाज अदा की जा रही है, अब जाके नींद टूटी है। इतिहास के बारे में बताइए ना, क्या रहा है इतिहास वहाँ का? देखिए, निश्चित तौर पे औरंगजेब द्वारा इसको तोड़ा गया। वो पहले विश्वेश्वर नाथ का मंदिर था, शिव का मंदिर। वाराणसी के गजेटियर में भी उसका जिक्र है। ऑफ कोर्स। यही नहीं, आप जो है 11वीं 12वीं शताब्दी का जो राइटर हैं लक्ष्मीधर कित कल्पतरु, जो उनकी रचना है 10 भागों में, उसमें तीर्थ कांड में आप पढ़ ले, महाशिवरात्रि का वर्णन मिलता है। और महाशिवरात्रि हमेशा शिव मंदिर के पास होता है। जल्दी से आप अपनी टिप्पणी कर दीजिए। देखिए, बात इतिहास और तथ्यों की है, तो मैं बता दूं कि निश्चित तौर पे ये पूरा देश जानता है कि 1000वीं शताब्दी से जब से महमूद गजनवी का आगमन हुआ इस देश में, तब से तमाम शिव मंदिरों पे लगातार आक्रमण होते रहे हैं। चाहे 1100 के आसपास जो है सोमनाथ और यहाँ विश्वनाथ जी में आक्रमण हुआ हो, उसके बाद औरंगजेब ने आक्रमण किया, उसके बाद भी 1-2 बार आक्रमण हुए। और समय समय पर हिंदू महापुरुषों ने, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे टोडरमल हो, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सबने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। अब विषय
प्रमाणिक विषय की ये है कि ये कह रहे हैं फव्वारा है। मैं कह रहा हूँ कि बाबा शिवलिंग विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी है। अगर ये कह देंगे अभी इस गंगा जी को कि ये जमजम का पानी है तो इनके कहने से हो जाएगा। आपके कहने से हो जाएगा कि जमजम का पानी है? भाई मैं तो गंगा ही कह रहा हूँ कि किसी के कहने से क्या हो जाएगा। जब मामला न्यायालय में निलंबित अभी वहाँ पर विचाराधीन है तो न्यायालय स्वयं फैसला कर देगा। भाई न्यायालय में जो फैसला कर रहा है वो भी सनातन धर्म का ही है, कोई मुस्लिम जज नहीं है। इसलिए तो सबको जज के ऊपर भी कि वो सनातनी है, आप उसमें गजबी चश्मा लगा के रखे हुए, फिर तो हो गया आपका, फिर तो आपको जज में भी सनातनी भाई वो भी तो फैसला करेगा कुछ सोच कर ही ना। जब न्यायालय का जज में भी आपको सनातन धर्म नजर भाई जब न्यायालय में मामला समझ रहे हैं आप, जज के ऊपर टिप्पणी भाई कह तो रहे मामला विचाराधीन है तो फैसला उन्हीं का होगा। जब वो फैसला सुनाएंगे तो सबको ये यकीन होना चाहिए कि न्यायालय सही फैसला सुनाएगा। न्यायालय तो प्रमाण के आधार पर फैसला देता है ना, और जो अभी तक प्रमाण सामने आ रहे हैं उसमें तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर हिंदू धर्म के प्रतीक हैं। भाई ठीक है तो न्यायालय उसका फैसला करेगा ना, प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। प्रमाण जल्दी से मैम जो फव्वारे की बात हो रही है, आप लोगों ने देखा कि भगवान शंकर को शिवलिंग को ढक के रखा गया, लेकिन फुब्बारे कब से ढके जाने लगे, कब से उन पे टीन सेट पड़ने लगा। भारत में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, फुब्बारे तो खुले होते हैं। यदि फुब्बारे में यदि कोई न कोई राज नहीं होता तो उसे ढका क्यों जाता। तो इनके फुब्बारे नहीं, वो भगवान शिवलिंग है। यदि फुब्बारे होते तो वो खुले होते। वारिस पठान साहब, इसीलिए फव्वारा को ढकने की कोशिश आपकी मतलब मुस्लिम पक्ष की ओर से कर दी गई का। यहाँ को लोग कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर फव्वारे को ढक दिया जाता है, और फव्वारे का जो नीचे वाला पार्ट है, जो आप लोग जिसको ये लोग शिवलिंग बता रहे हैं, उसके ठीक ऊपर हम सब ने देखा है कि वहाँ पर किस तरह से एक अलग सी प्लेट बनाकर उसको कट किया गया है, जो वीडियो वायरल हुआ है। वारिस पठान जी देखिए चित्रा जी, ये जो 400 साल से वहां पर है ये वजू खाना, उसके बीच में फुव्वारा है। अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो हिंदुस्तान में मुंबई में भी ऐसी काफी मस्जिद है जो हिस्टोरिक मस्जिदें होती है जहां पर बीच में एक वजू खाना होता है, तो उसके बीच में एक होता है फाउंटेन। ये फाउंटेन है ताजमहल में क्या है फाउंटेन है। अभी जैसा भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि कोई मजाक कर रहा है, तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि किसी को भी किसी के धर्म की मजाक करने की अनुमति नहीं है और नहीं करना चाहिए। इंसानी फराइज ये बोलता है, ना हिंदू भाइयों को हमारे धर्म की मजाक करनी चाहिए, ना मेरे मुसलमान भाइयों को हिंदू भाइयों की मस्ती करनी चाहिए, मजाक करनी चाहिए। मगर मैं आपको मेरे मोबाइल पे दिखा सकता हूं कि किस किस तरह के अब शब्द इस्लाम के और हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में इन लोगों ने यूज किया। अगर मैं पुलिस स्टेशन में चले गए तो हजारों लोग जा सकते हैं जेल के अंदर, मगर हम लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो किसी को मजाक करने की जरूरत नहीं है। बात नंबर 2, वहां का केयर टेकर बोल रहा है, जो लोग इतने बरसों से नमाज पढ़ रहे हैं सब बोल रहे हैं कि वहां पे वजू खाना है। जब सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि ठीक है वजू खाना है या जो शिवलिंग है, काउंसिल ने आर्ग्यू किया था सर ऐसा नहीं बोली, तो उन्होंने कहा इम्प्यून ऑर्डर है, तो क्यों इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, बाबा मिल गए, वजू शिवलिंग मिल गया। तो ये अफवाह फैला के मैं यही बोलना चाहता हूँ ना चित्रा जी कि इनकी जो नीयत है, नीयत ही खोट है। हम तो मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को यकीन है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, उसको सुरक्षित करने के, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए हैं कोर्ट की ओर से। कोर्ट ने नहीं कहा है कि वो फव्वारा है, उन्होंने कहा है कि हिंदू पक्ष जिसको लेकर दावा कर रहा है उसकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उसको खारिज नहीं कर दिया गया है। इसीलिए हिंदू पक्ष कह रहा है बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। वारिस पठान जी नहीं चित्रा जी सुनिए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हमने ऑल्टरनेट नहीं कहा है, हमने क्या अरेंजमेंट करी है वजू का। जिला अधिकारी को वहां पे डायरेक्शन दिया है कि ऑल्टरनेट नहीं, वजू करने का अरेंजमेंट करिए, क्योंकि वजू नमाज का एक अहम हिस्सा है। हर शख्स नमाज पढ़ने के पहले वजू करता है, तो वजू कर रहे थे लोग, तो वजू करने का भी अरेंजमेंट करना है। और नमाजियों पे कोई रोक भी नहीं है, कितने भी चाहे लोग नमाज पढ़ सकते हैं, 400, 500, 1000, कोई रोक नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ये लोग मिस इंटरप्रेट करके पूरे देश के अंदर अब चला रहे हिंदू भाई हमारे, कह रहे हो गया अपना काम हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का संज्ञान लेगा। सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे में रहकर बात रखेगा और हम सबको सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब देखेंगे क्या आता है फैसला। अभी तो 8 हफ्ते का टाइम मिला है, मगर मेरा एक ही दरखास्त है सबसे, पहले ही लीक हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिया सर्वे कमिश्नर को। देश में हिंदू सेंटिमेंट को लेकर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जिससे मुस्लिम पक्ष को अपनी बात को आगे बढ़ाने की जगह नहीं मिल रही है। सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं। ये आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं मुस्लिम पक्ष की ओर से। देखिए सांप्रदायिकता क्या है कि आप हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर उसके शिवलिंग का
सतत वजू खाना बनाकर अपमान करें, ये सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता है कि औरंगजेब की नरसंहार की, नृशंसता की, क्रूरता की संस्कृति को अपना संवाहक बनाकर उसका पक्ष लेना, ये जो है सांप्रदायिकता है। यह सांप्रदायिकता कैसे हो सकता है कि न्यायोचित ढंग से न्यायालय में एक अपनी श्रृंगार गौरी की पूजा का एप्लीकेशन लगता है, उस एप्लीकेशन के आधार पर पूजा के संदर्भ में एक सर्वेक्षण का आदेश आता है, उस आदेश को रोकने का जो प्रयास होता है वो सांप्रदायिकता है। शिवलिंग का बार बार अपमान किया जाता है, वो सांप्रदायिकता है। अयोध्या के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद भी बार बार जो है कहा जाता है कि मस्जिद हमारी मस्जिद चली गई, यह सांप्रदायिकता है। आप जो है न्यायपालिका को मानेंगे नहीं, आप सरकार को मानेंगे नहीं, निचली अदालत को मानेंगे नहीं, आप मानेंगे किसको भाई, ये तो बताइए। आप इतिहास को मानेंगे नहीं, गजेटियर को मानेंगे नहीं, तो आप किस चीज को मानना चाहते हैं ये बताइए मुझे। किसी मस्जिद को तोड़कर इस तरह मंदिर बना दिया जाए तो इनका रुख यही रहेगा क्या? और हर बात पर धमकी किस बात की दी जाती है कि साहब खून की नदियां बह जाएंगी? कौन धमका रहा है? किसी हिंदू ने धमकाया है, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क कहेंगे कि खून की नदियां बह जाएंगी, हम अपना जो है हम पीछे हटने वाले नहीं। अरे ये बातें कर क्यों रहे हैं? जब न्यायपालिका में एक विषय आया है, न्यायालय उस पर संज्ञान लेकर ये खून की नदियां बह जाएंगी, सर्वेक्षण हो गया, माहौल एकदम अलग हो जाएगा, कयामत तक रहेगी मस्जिद। इंतजार कर लीजिए कोर्ट के फैसले का, जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा। तो हम तो कोर्ट के फैसले का इंतजार ही कर रहे हैं। जाएगा उसको देश स्वीकार करेगा। कई नहीं, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं क्या, लेकिन जब खून की नदियां बहाने वाली धमकी दी जाएगी, देखिए चित्रा जी, क्या मतलब निकाला जाएगा? देखिए सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है? अभी आपने देखा कि भाजपा के प्रवक्ता किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे सबके सामने कि नहीं वो ऐसा ही है, वो वैसा ही है। तो मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है और मैं उस अधिकार से कहता हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद ही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। तो मैं भी क्या गलत कहता हूं? अब आपने कहा ना खून की नदियां बह जाएगी, किसने कहा खून की नदियां बह जाएगी? चलिए बताइए मुझको, मैंने कहा क्या? मेरी पार्टी के लोगों ने कहा कि चलिए बताइए किसने कहा? तो आप इसी तरह की भाषा का प्रयोग करके लोगों के दिमाग में गुस्सा, जहर फैला रहे हो। शुक्ला जी रुकिए जरा, 2-30 सेकंड मेरे को बोल देना दीजिए, मैं अपनी बात को कंप्लीट करूं। हम युगांतर तक नहीं कह रहे हैं, मुझे बताइए जी, आप लोगों के दिमाग में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो मेरा नहीं छीन सकते ना आप। मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा अकीदा है, मेरा रिलीजियस बिलीफ है, मेरा अकीदा है, मेरा रिलीजियस बिलीफ है। संविधान मेरा भी अकीदा है, बोलिए, मेरा भी विश्वास है, मेरी भी आस्था है। आप आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तोड़ी गई है क्या? तोड़ा तो मेरा मंदिर गया है ना, किसने बोला? अपमान तो कौन डिसाइड करेगा? देखिए चित्रा जी सुनिए, अच्छा सुनिए हुआ है, अच्छा सुनिए, होता यही है, कोर्ट में मैटर है, कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया और यहाँ भाजपा के प्रवक्ता ने बोल दिया कि मेरे मंदिर को तोड़ा है ना, मेरे मंदिर को तोड़ा है, यही गलत है ना। अरब से लेकर मैं यही बताना अच्छा शुक्ला नहीं, बोलिए, आप बोलिए। एक बार मुझे बताइए ना मियां आप बोलिए, सुनिए शुक्ला, सुनिए जरा मुझे वारिस मियां जरा बताइए मुझे, सुनिए आप कृपा करके मक्का से लेके काशी तक एक मस्जिद मुझे दिखाइए जिन मस्जिदों के दीवारों पर शिव स्तुति के श्लोक लिखे हों। एक दिखाइए, एक ऐसी मस्जिद दिखाइए जिसपे जो है देवी की मूर्ति आप बनी हो। मेरे साथ चलिए, जिसपे आप मेरे साथ चलिए। अच्छा आप बोल दिया शुक्ला जी, आपने मेरी भी बात सुन लीजिए धैर्य के साथ। ना एक मस्जिद दिखाइए ना, मैं आपको दिखाइए ना। सऊदी अरब में है कि उज्बेकिस्तान में है कि ईरान में है कि ईरान में, मस्जिद दिखा दीजिए जहाँ पर संस्कृत में श्लोक लिखे हो मस्जिद के भीतर। ऐसा नहीं बोल सकते। और कहीं ऐसा ना हो आप दिखाने जाए तो उस मस्जिद पर भी ये दावा कर दे प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए, इसलिए नहीं मैं इनको बता रहा हूं, मेरे साथ चलिए शुक्ला जी, मैं आपको दिखाता हूं वजू खाना, वजू खाने के बीच में फुवारा, और फुवारे को आप बोलेंगे वारिस में वाकई में ये फुवारा है, ये शिवलिंग नहीं है, ये बाबा नहीं है। अरे वजू का, अरे वो तो लीक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की क्या ऑथेंटिसिटी है? उस रिपोर्ट के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई आज कि वो रिपोर्ट कोर्ट में देने के पहला मीडिया को रिपोर्ट दे दिया। ये मालाफाइड इंटेंशन था, नहीं था। सुनिए कि दर्शकों, ऐसा मत बोलिए, आप अज्ञानता मत दिखाइए।
दर्शकों तक बात पहुंचने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अरे दर्शकों तक थोड़ा बात आगे बढ़ते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हुए जिला जज पूरे मामले की सुनवाई की करेंगे। जिला जज को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार देते हुए उनके 25 साल के अनुभव के आधार पर पूरा मामला अब यहाँ की अदालत पर छोड़ दिया है। सीधे वारिस पठान जी आपके पास आते हुए, क्या ज्ञानवापी मामले में स्पीडी ट्रायल होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द कोई फैसला आए, क्योंकि देश कब तक मंदिर मस्जिद में यूं ही उलझा रहेगा? क्या आपको लग रहा है कि स्पीडी ट्रायल पूरे मामले में होना चाहिए? खुल चुकी है, खामोश बैठिए आओ, चुपचाप मुंह पे उंगली रखो और एकदम खामोश बैठिए आओ, कुछ मत बोलो, कुछ धमकाओ मत मुझे, धमकाओ मत नहीं आए, औरंगजेब का काम नहीं है ये, धमकाओ मत नहीं आए, औरंगजेब और तुगलक का काम नहीं है। मैंने जो जवाब मांगा नरेंद्र मोदी का शासनकाल है, स्पीडी ट्रायल क्या होना चाहिए? इस तरह की क्योंकि कब तक मंदिर मस्जिद यूं ही चलता रहेगा? स्पीडी ट्रायल हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जो भी सच होगा वो जल्दी सामने आ जाएगा। क्या ऐसा होना चाहिए वारिस पठान जी? ठीक है, एक बार वारिस पठान की बात हो जाए, प्रेम शुक्ला जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। यहाँ पर भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास आऊंगी जल्दी से। वारिस पठान जी, सड़क साहब भाषा ही आप बोलेंगे, आपका संस्कार जो है भटियार खाने वाला है। अरे आपसे अच्छी भाषा बोल रहा हूँ, भटियार खाने वाले ऐसी भाषा बोलते हैं। जो भाषा है RSS भटियार खाने से ही भाषा निकलती है। मैं तो सही भाषा बोल रहा हूँ, मैं तो संस्कारित भाषा बोलता हूँ मियाँ। आप मुझे बोलने नहीं देंगे, मैं संस्कारित भाषा घटियागिरी दिखा रहे हो। मैं सड़क छाप भाषा नहीं बोलता। एक बार वारिस पठान की बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा, दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। प्लीज ठीक है, आराम से प्लीज, जल्दी से एक बार उनकी बात हो जाए। प्रेम शुक्ला जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। वारिस पठान जी जल्दी अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? स्पीडी ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जिला जज मामले की जांच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है। अरे बिल्कुल, तो जिला जज जांच करे ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत है, वहां पर वजू खाने के लिए अरेंजमेंट बनाया जाएगा। अरेंजमेंट उतर ही होगा वजू करना, क्योंकि इतने सालों से करे जा रहे हैं, मगर ये लोग फिर भरम फैला रहे। अभी आप ही के चैनल पे बैठ के कितनी बातें ये कर रहे हैं कि नहीं वहां पे शिवलिंग मिल गया है, वहां पे वजू खाना है ही नहीं, वो फाउंटेन है ही नहीं। ये गलत बातें इनको करने से रोको आप। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर किसी को बातें करने से थोड़ी ना रोका जा सकता है। अब ना मैं अपनी जुबान प्रेम शुक्ला के मुंह में डालूंगी ना आप अपनी जुबान उनके, वो हमारी जुबान क्यों बोले? उन अपने अलग व्यक्तित्व के साथ वो बैठे हुए हैं तो उनको बोलने दीजिए। आप खुद अपनी जुबान बोल रहे हैं, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाने थोड़ी ना बैठे हुए यहाँ पर। आपको लग रहा है कि वो मतलब प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं आप नैरेटिव गढ़ रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया जा रहा है प्रेम शुक्ला जी, और इसकी जिम्मेदार क्या सरकार है जिस तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं? ये मुसलमानों के खिलाफ माहौल हो कैसे? साथ में देश में अराजकता फैला रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ माहौल का प्रश्न का पैदा होता है। औरंगजेब, तुगलक, गोरी, गजनी, ये क्या भारतीय मुसलमान थे क्या? ये फिर चिल्ला रहे हैं। पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती हुई महंगाई पे बात नहीं करना चाहते। ये जो डॉलर के बनिस्बत रुपया जो इतना गिर गया उस पर नहीं बोलना चाहते। ये हुल्लड़ ब्रिगेड को चुप कराएं। एक बार प्रेम शुक्ला की बात हो जाने दीजिए प्लीज, प्लीज वारिस पठान जी, एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात हो जाने दीजिए। वारिस पठान जी प्लीज। मुझे भी आता है बीच में कैसा टोकना, इनको इसलिए अभी से आइंदा से मैं जब बोलूं आप खामोश बैठना। हमारे लुखों की लुखई का तो मुझे ज्ञान है, वो चुप रहेंगे, अभी उनको बोलने दीजिए। बोले प्रेम शुक्ला जी। अरे सबसे बड़ा तो आप हो, अरे लुखों के बादशाह तो आप हो। मुद्दे पर आते हैं ना, क्या स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और क्या मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव बनाने का काम चल रहा है देश में? पहले अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा, फिर न जाने कहाँ कहाँ, कुतुब मीनार, ताजमहल पर भी आप लोगों की नजर है और सबको लेकर आप बेहद उत्साहित हैं प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी देखिए किस तरह के व्यक्ति को आपने बैठा रखा। ये मुझे उत्तर देने का अवसर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि गोरी, गजनी, औरंगजेब, बाबर, ये सारे लोगों का भारतीय मुसलमानों से क्या लेन देन है? औरंगजेब के कुकृत्यों को भारतीय मुसलमान अपने माथे पर कलंक की तरह क्यों लगाना चाहते हैं? भारतीय मुसलमानों को संविधान में विश्वास है, भारतीय मुसलमान को न्यायपालिका में विश्वास है। अगर न्यायालय से एक मुकदमा चल रहा है तो उससे भारतीय मुसलमान स्वयं को खतरे में क्यों महसूस करेगा? वो औरंगजेब की विरासत को आगे बढ़ाने का ठेकेदार तो है नहीं भारत का मुसलमान। औरंगजेब मुगल था, उसके वंश का आज कोई नहीं यहाँ पर है। तुगलक के जो पाप हैं, जिन्ना से भारतीय मुसलमानों को क्या लेना देना है? जिन्ना से उन पापों को अपने माथे पर लेकर क्यों ढूंढेगा, क्यों ढोएगा? औरंगजेब के पापों को अपने माथे पर क्यों ले रहे हैं वारिस पठान? कौन था औरंगजेब?
एक आतताई जिसके बारे में जिक्र मिलता है कि मंदिरों को तोड़ कर उसने मस्जिदें बनवाई, उसके साथ क्यों खड़ा होना भारतीय मुसलमान को अगर वो आक्रमण? कौन था औरंगजेब, बताइए ना, किस चश्मे से देखते हैं आप लोग औरंगजेब को? पहले इसके बारे में बताइए आप। औरंगजेब रहमतुल्लाह की जो मजार है वो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है बाय द एएसआई। एएसआई आता है गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट है मोदी की। कानून बना दो कि यहाँ पे नहीं जाने का, नहीं जाएंगे हम लोग, कानून तो कोई है नहीं, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो चले गए। अब उसके बाद अगर अडवाणी जी जिन्ना, जिसने हमारे भारत के 2 हिस्से कर दिया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जिन्ना की कब्र पर अडवाणी जी चले गए तब तो आप सब खामोश थे, आपने हमारा मजार का बता दिया हुआ गए। लेकिन चित्रा जी आप ये भी दिखा देते कि क्यों गए थे औरंगाबाद। अरे एक स्कूल की बुनियाद रखने गए थे, जिस स्कूल में हमारे हिंदू भाई के बच्चे, सिख भाई के बच्चे, क्रिश्चियन भाई के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे फ्री में तालीम हासिल करेंगे, बड़ा स्कूल बनेगा। शुक्ला जी के रिश्तेदार के बच्चे भी आ सकते हैं औरंगाबाद में, उनको भी पढ़ने देंगे फ्री के अंदर हम लोग। तो वो स्कूल की अगर हम तामील रखने गए उसकी प्रशंसा चलिए प्रेम शुक्ला जी अपनी बात जल्दी से कहिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आ रही हूँ। अशोक जी आपके पास प्रेम शुक्ला जी जल्दी से, ठीक है प्रेम शुक्ला जी जल्दी से आप उनकी बातों का जवाब दीजिए, यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी से बड़ी क्या जो रुपया इतना गिर गया डॉलर के बनिस्बत, ये भी औरंगजेब की वजह से हुआ है क्या? प्रेम शुक्ला जी को बोलने दीजिए, वक्त हमारे पास इतना ही है, जरा प्रेम शुक्ला जी की बात हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर अस्सी घाट पर। ठीक है जी, बोले प्रेम शुक्ला जी। देखिए जो औरंगजेब के लिए सम्मानपूर्ण बातें वही कर सकता है जो जानता हो कि क्रूरता नृशंसता का जो संवाहन कर रहा हो, जो नृशंसता और क्रूरता का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जो अपने भाइयों का कत्ल करने वाला, मुराद, शुजा और सदारा शिकोह का कत्ल करने वाला, गुरु गोविंद सिंह के लाड़लों को दीवारों में चिनवाने वाला, छत्रपति शिवाजी के सपूत छत्रपति संभाजी के टुकड़े करवाने वाला, गुरु तेग बहादुर सिंह को सिर्फ वो हिंदू नहीं बने इसलिए हत्या करने वाला, ऐसे अपराधी आतंकवादी को अगर अपना पूर्वज वारिस पठान मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाकी मेहमान हैं उनसे मैं जल्दी ठीक है, आप बीजेपी की यहाँ की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। मेरा सीधा सवाल, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, अब ये बताइए आगे मामले में क्या होना चाहिए? क्या स्पीडी ट्रायल होना चाहिए जिसके बाद जल्द से जल्द जो भी फैसला हो वो सर्वमान्य? राम जन्मभूमि प्रकरण में क्या हुआ था कि पुरातत्वविद आधे हिंदू थे आधे मुसलमान, वहाँ मजदूर आधे थे हिंदू थे आधे मुसलमान। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी जल्दी फैसला आ गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण होने लगा। हम भी ये चाहते हैं कि जल्दी से दूध का दूध पानी का पानी, जो भी हो ना, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, जो भी हो सर्वमान्य होगा। यहाँ के बारे में हम कहना चाहते हैं, आप लोग तो मतलब मंदिर को मान के बैठे हुए हैं कि मस्जिद नहीं मंदिर है, टोपी पहनाया गया है, गुम्बद पहना। दुनिया जानती है कि मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा है, ये दुनिया जानती है, तब भी हमें कानून पर विश्वास है। तो जमीन आप मतलब मंदिर है, ये काशी है बाबा, ये काशी है बाबा, काबा नहीं है, ये सोना है पीतल और तांबा नहीं है। कभी आके गंगा नहाकर तो देखो, सारे खुदाओं का बाबा यही है। मानेंगे इस बात को शफीक अहमद जी? जी क्या काबा नहीं है, बाबा की नगरी है बता रहे। भाई ये उनकी आस्था है, आस्था के मुताबिक काशी बाबा भोलेनाथ के नाम से जानी पहचानी जाती है। काबा एक अलग देश में है, वो मुसलमानों का आस्था का केंद्र है, दोनों अलग है। भाई ये इनके लिए है। औरंगजेब ने तोड़कर मंदिर को मस्जिद बनाई। भाई औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाया, उसका प्रमाण वो न्यायालय के अंदर देंगे। भाई आप कैसे मुस्लिम धर्म गुरु हैं, ना औरंगजेब के बारे में बताते ना किसी और के बारे में बता, कुछ तो जानकारी देंगे नहीं? औरंगजेब से हमारा क्या ताल्लुक है ये बताइए? कोई ताल्लुक? औरंगजेब से मेरा क्या ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक जो है, हम सूफीज्म को मानने वाले। औरंगजेब ने ही तो बनाया था उसको। भाई औरंगजेब ने अगर तोड़कर बनाया है तो न्यायालय फैसला करने के लिए है, तो हम कहाँ मान रहे हैं? अगर कल को हिंदू पक्ष जो अभी से उत्साहित हो रहा है वो कह रहा है कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, अगर इस तरह की बातें होती है तो क्या होना चाहिए? शांति बनी रहनी चाहिए देश में। बाबरी मस्जिद के फैसले में भी बनी रही, इस फैसले में भी बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी। ये सूफी संत हैं, उसको मानने वाले, इस वजह से इनके विचार थोड़े वारिस पठान और उनकी टीम से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं ये कहना तो बगल में खड़ा करा के आप अपने हाँ में हाँ मिलवा रहे हैं। ऐसा कुछ वहाँ वारिस पठान बैठे हुए हैं, कह रहे हैं जबरदस्ती की जा रही है। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल मुस्लिमों के खिलाफ माहौल बनाया। कैमरा सामने करिए, अगर जबरदस्ती होगी मैं जो कहेंगी वो हारने के लिए तैयार हूँ, डिबेट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। महत्वपूर्ण है, मैं आपके चैनल के माध्यम से वारिस पठान साहब को बताना चाहता हूँ। मैं वारिस पठान साहब को बता दूं कि अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से
यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से अब तक, मगर है बाकी अगली लाइन ये पूरी अब तक है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन जोरे जहां हमारा। तो सच्चाई ये है कि जब से पिछले हजारों वर्ष से देश हमारा मुस्लिम आक्रांताओं, अंग्रेजों का गुलाम रहा है, लेकिन हम लड़े हैं, जीते हैं। तो इनका भरोसा लेकर लड़ेंगे ना, उनका भरोसा तोड़कर थोड़ी लड़ेंगे आप। बिल्कुल, मैं उनका भरोसा तोड़ के नहीं लड़ना चाहता हूं। हमारी मस्जिद को जिस तरह, हमारे ज्ञानवापी मंदिर को जिस तरह से मस्जिद का दर्जा दे रहे हैं, मैं इनके लिए कहना चाहता हूं कि इन्हीं के लिए एक गाना है कि सनम रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ठीक है, तो जिस तरह है ना घोड़ा है, पैदल ही जाना है। चले, यहाँ पर तो फिलहाल अच्छा माहौल नजर आ रहा है। ज्यादातर यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। एक सूफी संत हमारे साथ धर्मगुरु के तौर पर जरूर मौजूद थे। अदालत में ज्ञानवापी केस का क्या स्पीडी ट्रायल होना चाहिए? आज दंगल में ये सवाल हमने पूछा था। आपके जो जवाब हमें मिले हैं, 49% लोगों का जवाब हाँ में है, 51% लोगों का जवाब नहीं में है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होता है, जिला जज करेंगे। वाराणसी में इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सीधे निर्देशित। इस पर रहेगी आज तक की नजर। वाराणसी के 80 घाट से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।